हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होंगे और रोज़ के क्लास हमारी पढ़ रहे होंगे। 20 से 22 मिनट क्लास रहती है और ये हमारा एक एसएससी जीडी का बेड़ा पार करने का बैच है। उस क्षण जरूर से हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं उस क्षण एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए कि आपका क्लास शुरू हो चुकी है। बुला लीजिए आज के सेकंड क्लास देखने के लिए। आज हम 36 प्रश्न से शुरू करेंगे और 70 प्रश्न तक लेकर जाएंगे उस क्षण। जल्दी बुला लीजिए सभी को। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बुला दीजिए, कह दीजिए कि हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। रात 9 बजे हमारी क्लास का टाइम है और रोज़ हम आपको ऐसे ही वीडियो पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न रहेगा 36वां प्रश्न, क्योंकि हम पिछली वीडियो में 35 प्रश्न कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले हमारी पिछली वीडियो देखें, आगे बढ़ें, फिर आगे आएँ, ठीक है। तो पहले पिछली वीडियो देख लें और फिर आगे आएँ, ठीक है। पहली वीडियो आपको जब आप हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ वीडियो में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि हम एसएससी जीडी का बैच आपके लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो कल हम 35 प्रश्न कर चुके थे, आज हम 36 प्रश्न पर आ गए हैं और 36 प्रश्न आपके सामने हैं उस टाइम। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कुछ पाना है, कुछ अपने तैयारी को बरकरार रखना है, आप चाहते हैं कि इस बार 20 में 20 क्वेश्चन हम करके आएँ, 40 नंबर हिंदी के हम पूरे न पूरे लेकर आएँ, तो पढ़ना होगा। आधा तीतर आधा बटेर मूर्खतापूर्ण कार्य, पूरी तरह से किसी भी तरफ नहीं मनचाहा कार्य, मिलीजुली सरकार। तो आधा तीतर आधा बटेर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आप मुझे बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर पूरी तरह से किसी भी एक तरफ नहीं होना। तो आधा तीतर आधा बटेर तो कहते हैं कि ना इधर का ना उधर का, उसे कहते हैं कि पूरी तरह से किसी भी एक तरफ का नहीं होना। तो आधा तीतर आधा बटेर। आगे नाथ ना पीछे पगहा, बिल्कुल स्वतंत्र मनमानी करने वाला। ए और बी दोनों अत्यंत गंभीर। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ए बदीर, बिल्कुल स्वतंत्र मनमानी करने वाला। उसे कहते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी आगे और पीछे का कोई है नहीं है तो मनमानी कर रहा है। आप भला तो जग भला, खुद बुरे तो सब बुरे, खुद अच्छे तो सब अच्छे, सभी अच्छे, स्वयं अच्छा होने पर भी दूसरे बुरे, स्वयं का अच्छा होना जरूरी है। आप भले तो जग भला क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपके सामने है बच्चों कि खुद अच्छे तो सभी अच्छे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आग का जला आग से ही अच्छा होता है। तो कष्ट देने वाली वस्तु निरर्थक होती है, कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है। आग लाभदायक होती है, आग से बचना चाहिए। तो आग का जला आग से ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है कि कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण ही भी करती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है आग बिना धुआं नहीं, हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। किसी चीज़ का कोई कारण नहीं होता है, आग लगने पर धुआं उठता है। प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होता है। तो आग बिना धुआं नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है, तो किसी चीज़ का कारण अवश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है कि आग बिना धुआं नहीं, हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। यह प्रश्न का बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आग लगती झोपड़े जो निकल से सो लाभ, आग लगती झोपड़े से झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी कि व्यापक विनाश में जो कुछ भी बचाया जा सके वह लाभ है। झोपड़ी की आग में कुछ भी नहीं बचता, लाभ का लाभ में झोपड़ी जलना, लाभ के लोभ में झोपड़ी जलना, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा। आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी कि कहा जाता है कि जो व्यापक विनाश में जो कुछ भी बचाया जा सके वह लाभ है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आँख न दीदा काढ़े कशीदा, योग्यता न होने पर भी काम करने की सेकी मारना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, मूर्खतापूर्वक कार्य बहुत निपुण होना। तो बताएंगे आँख न दीदा काढ़े कशीदा, क्वेश्चन नंबर 42 पर हम आ गए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं, साधन ना होने पर भी काम कर लेना। आँख ना दीदा काढ़े कशीदा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 8 वार 9 त्योहार, कठिनता का जीवन, मौज मस्ती का जीवन, त्यौहार मनाने का शौक, हिंदुओं में त्योहारों की अधिकता। तो 8 बार 9 त्योहार बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। तो 8 बार 9 त्योहार इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो बच्चों, क्योंकि आपको जानते हैं कि हम 70 प्रश्न तक आज पहुंचने वाले हैं। आदमी पानी का बुलबुला है, जीवन अमर है, जीवन नश्वर है, जीवन का कोई मोल नहीं है, जीवन को उत्साह से जीना चाहिए। आदमी जी पानी का बुलबुला है, तो जीवन अमर है, जीवन नश्वर है, जीवन का कोई मोल नहीं है, जीवन को उत्साह से जीना चाहिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होने वाला है वो है जीवन नश्वर है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है जीवन नश्वर है। आपा तजे तो हरि को भजे, स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है, परमार्थ को छोड़ने से स्वार्थ सिद्ध होता है। अपने को भूलकर ही भगवान को पाया जा सकता है, भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। आपा तजे तो हरि को भजे, तो क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने को भूलकर ही भगवान को पाया जा सकता है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर सी है, आपा तजे तो हरि को भजे, यानी कि अपने को भूलकर ही भगवान को पाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आग कहते मुंह नहीं जलता, केवल नाम लेने से कोई हानि लाभ नहीं। आग पवित्र होती है, आग से डरना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आग कहते मुंह नहीं जलता। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर 1, केवल नाम लेने से ही कोई लाभ हानि नहीं हुई नहीं। आज का वन्या कल का सेठ, वन्या कंजूस होता है, वाह, वन्या कंजूस होता है, काम करते रहने से आदमी बड़ा हो जाता है। व्यापार में खूब पैसा कमाया जा सकता है, छोटा काम करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। आज का वन्या कल का सेठ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, इसका सही आंसर है कि काम करते रहने से आदमी बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कि काम करते रहने से आदमी बड़ा हो जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। नेक्स्ट, आब आब करी मर गए सिरहाने रखा पानी। तो कहते हैं आब आब करी मर गए सिरहाने रखा पानी, ऐसी भाषा बोलना जिसे कोई न समझ पाए, बूढ़ों की बच्चों द्वारा सेवा न करना, निसंतान व्यक्ति की अंतिम दशा, सीमा पर पानी न मिलने पर मौत, समय पर पानी न मिलने से मौत। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या है बताएंगे एक बार कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा बच्चों बताइए एक बार कि आबा आबा करी मरे न सिहारे रखा पानी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऐसी भाषा बोलना जिसे कोई ना समझ पाए। तो जब भी तो कहते हैं कि ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए और आपकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी भाषा बोलना जिसमें कोई समझ ना आए। तो आबा आबा करिए मर गए सिरहाने रखा था पानी। तो ध्यान रखना बच्चों। आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। तो लापरवाह व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, देखते ही देखते सब कुछ लुट जाने की स्थिति, मूर्ख व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। तो आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। तो क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर लापरवाह व्यक्ति। आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। तो लापरवाह व्यक्ति को कहा जाता है ऐसे कि लापरवाह व्यक्ति है तो वही। आस पास वर्षे दिल्ली पड़े तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे मिले। सभी बच्चे कमेंट करें अपने आंसर, जल्दी बताएं मुझे कि आपको कितना आता है। तो आस पास वर्षे दिल्ली पड़े तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे मिले, आवश्यकता हो उसे मिले, जिसकी आवश्यकता हो उसे ना मिले। गरीब का कोई सहारा नहीं होता है, जनता की मूलभूत अवस्थाओं का पूर्ण ना होना। आस पास वर्षे दिल्ली पड़े तरसे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। तो कहा जाता है कि जिसे ज़रूरत है उसे ना मिले, वो जब इसे कहते हैं आस पास तरबरसे दिल्ली न पड़े तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले, तो वही चीज़ है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। इतनी सी जान गज भर जवान, उम्र के हिसाब से कम बोलना, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना, उल्टा सीधा बोलना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताएंगे इतनी सी जान गज भर जवान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। तो सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। अच्छा प्रश्न है कि उम्र के हिसाब से अधिक बोलना, इतनी सी जान गज भर जवान, तो कह देते हैं ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है।
एक नागिन अरूपंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी, एक साथ कई दोस्त, निरर्थक प्रलाप, मूर्खतापूर्ण कार्य। एक नागिन अरूपंख लगाई, क्वेश्चन नंबर 52 पर हम आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट बताएंगे। वो स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ा करें वो स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। तो एक नागिन अरूपंख लगाई तो एक साथ कई दोष, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो स्टूडेंट कि एक नागिन कई अरूपंख लगाई तो एक साथ कई दोष, ऑप्शन नंबर 20 सही प्रश्न है। इमली के पात पर वरात का डेरा, तो संभव बात है संभव बात, इमली का खट्टापन होना, अनोखा स्थल। तो इमली के पात पर वरात का डेरा, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है, इमली के पात पर वरात का डेरा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा असंभव बात, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पर हम आ गए हैं। ईद के पीछे डर, समय पर कार्य करना, समय बीत जाने पर कार्य करना, बेकार कार्य करना, डींग हाँकना। ईद के पीछे टर, तो क्वेश्चन नंबर 54 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो सकता है बताएंगे। तो ईद के पीछे टर, समय बीत जाने पर कार्य करना, इसका सही आंसर है ईद के पीछे टर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20। समय बीत जाने पर कार्य करना, ईद के पीछे टर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ईश्वर की गति ईश्वर जाने, प्रभु अंतर्यामी है, ईश्वर का अनहोनी कोई नहीं जानता, भक्त को ईश्वर प्यार करता है, ईश्वर भविष्य या अनहोनी सब जानते हैं। तो ईश्वर की गति ईश्वर जाने, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होने वाला है बच्चों, जल्दी कमेंट कर दें। एक एक प्रश्न को दोबारा देख लेना, अगर एक बार में याद ना हो तो 20 मिनट की वीडियो रहती है मात्र, तो 40 मिनट आप लगा सकते हैं, आपको 30 क्वेश्चन जरूर याद आ जाएंगे। तो ईश्वर की गति ईश्वर जाने, तो कहा जाता है प्रभु अंतर्यामी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अगर आपने ये प्रश्न बताया है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ईंट की लेनी पत्थर की देनी, तो दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता, दुष्ट के साथ भद्रता, या मूर्ख के साथ मूर्खता, विद्वान के साथ मूर्खता। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो सकता है, तो दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए प्रश्न सही आंसर है, दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। उत्तम खेती मध्यम बान, निष्कृष्ट चाकरी भीख निदान। खेती का पेशा श्रेष्ठ होता है, द्वितीय कोटि का व्यापार होता है, नौकरी उससे ही नीचा और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह के लिए है, उपयुक्त सभी। तो उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर बताएंगे एक बार, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। तो इसके लिए सही ऑप्शन सही है, खेती का पेशा श्रेष्ठ होता है, द्वितीय कोटि का व्यापार होता है, नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावृत्ति हो जीवन है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव बात विपरीत बात, यानी का और खा दोनों, अनिष्ट की आशंका। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए व दी दोनों, यानी कि असंभव बात या विपरीत बात। तो उल्टी गंगा पहाड़ को चली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें बच्चों जो आपको जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते अभी। जो अगर आप चाहेंगे तो मुझे बहुत आगे निकाल सकते हैं, यह आपकी ही बदौलत है जो मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ तक पहुँचा है। जल्दी जल्दी बच्चों उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो लोग अभी मुझसे नहीं वाकिफ़ हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो आप उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ मुझे, और मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग अभी हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें कि हम आज 70 प्रश्न तक पहुँच जाएंगे। दूसरी क्लास है, कल को हम 105 तक पहुँचेंगे, परसों को हम 140 तक पहुँचेंगे। इस तरह से हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, और कब हमारे 250 प्रश्न पूरे हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारा धीरे धीरे सभी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार मैराथन क्लास लगा दूंगा सभी क्वेश्चनों की, फिर ये कहोगे सर ये तो हमने पढ़ रखे हैं, और अब हम पेपर देकर आते हैं और देखो सिलेक्शन लेकर आते हैं। ऐसे ही जोश होगा आपके अंदर तो जरूर आप सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। अगर पढ़ोगे नहीं तो जोश ही नहीं रहेगा, तो जोश नहीं रहेगा सिलेक्शन नहीं होने का, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो इसलिए पढ़ा करें बच्चों अच्छे से, और उन लोगों को भी सजेस्ट किया करें जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं तो उन्हें जोड़ें, और उनसे कहें रोज 9 बजे
8:30 बजे कर दूंगा क्लास। अगर आप चाहें तो 9 बजे से भी सही है, 9 बजे पढ़ा करो आराम से, सब फ्री हो जाओ। 20 मिनट की क्लास लेता हूँ, मात्र 20 से 22 मिनट, और 22 से 22 मिनट के लिए आपको बहुत कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। बस एक बार और कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है बच्चों। वीडियो को जरूर लाइक कर ले करें, क्योंकि लाइक में तो आपको कुछ नहीं जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे आपने उन लोगों को भी जो गाने बनाते हैं। ये तो मेरा पढ़ाई का चैनल है हॉस्टल, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप जरूर अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना। हर लोग 5-5 लोगों को अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, तो मैं और आगे निकल जाऊँगा, ठीक है बच्चों। ये आपको ही बदौलत रहेगी जो मुझे आगे निकालने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है। और आपका ये किया हुआ एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि बच्चों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जो भी मेरे अब तक सब्सक्राइबर हैं वो आपकी ही बदौलत हैं। उतावला उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। तो बताएंगे क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, गंभीर व्यक्ति सावधानीपूर्वक तथा मूर्ख जल्दीबाजी में कार्य करते हैं, शांत व्यक्ति उदार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उतावला से बावला, धीरा से गंभीरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वह बता सकते हैं मुझे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, गंभीर व्यक्ति सावधानीपूर्वक मूर्ख जल्दीबाजी में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बताया आपने वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि गंभीर व्यक्ति सावधानीपूर्वक तथा मूर्ख जल्दीबाजी में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, वाह गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आप लोगों को बहुत सजेस्ट करेगा, ये बात आपको अपने दिमाग में उतार लेनी है बच्चों। ये जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा नष्ट होने में व्यक्ति निर्लज हो जाता है, निर्लज हो जाता है। एक बार अपराध करने पर दिल खुल जाता है, निर्लज मनुष्य उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपको सही बात बताइए स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। तो इसे कहा जाता है कि प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने पर, क्या प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने पर निर्लज हो जाना है, ठीक है। फिर तो उसे कुछ भी कर सकता है, दुनिया के कोने में कोई भी कुछ भी कहे, उसे कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आप उनसे बच के रहें, जिनकी उतर गई लोई उनका क्या करेगा कोई। तो प्रतिष्ठा नष्ट होने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही आंसर है। ऊँट के गले में बिल्ली, उत्तम संयोग, अनमेल संयोग, निरर्थक प्रलाप या मूर्खतापूर्ण कृत्य है। तो ऊँट के गले में घंटी यानी कि ऊँट के गले में बिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है, अनमोल संयोग बोलते हैं। ऊँट के गले में अगर क्या है बिल्ली है तो उसे बोलते हैं अनमेल संयोग। अनमेल संयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। तो ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। बलवान व्यक्ति असंभव बात कहे तो वी हाँ मिलानी पड़ती है। ऊँट हाजी हाजी करता है, बलवान व्यक्ति से सभी डरते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, बलवान व्यक्ति अगर असंभव बात भी कहे तो हाँ हाँ मिलानी पड़ती है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। तो बलवान व्यक्ति असंभव बात कहे तो हाँ मिलानी पड़ती है। एक आवे के बर्तन, एक अलावा अलग अलग, एक समान या मूर्ख या बुद्धिमान। एक आवे के बर्तन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो एक आवे के बर्तन का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, एक समान। एक आवे के बर्तन एक समान कहा जाता है। एक हम्माम में सब नंगे, एक हम्माम में सब नंगे, वो ऑप्शन पहला है। सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं, सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं नहीं जानते हैं। हम्माम में लोग नहाते हैं और नंग व्यक्ति से जीतना कठिन होता है। तो बताएंगे एक हम्माम से सब नंगे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो एक हम्माम से सब नंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहा जाता है सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, भेदभाव होना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, विलक्षण होना, साधारण होना। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। तो किसी प्रकार का भेदभाव ना नहीं होना उसे कहते हैं एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। ठीक है बच्चों, सभी समझ में आ रहा है ना बच्चों। एक बार कमेंट में ज़रा दिल फेंक के बताएं कमेंट में कि क्या आपको जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी समझ में आ रहे हैं। जल्दी कमेंट करके बताएंगे वो स्टूडेंट, क्योंकि हमारा टाइम 5 प्रश्न बाकी हैं और हमारा टाइम भी फिनिश होने वाला है। हम मात्र 20 मिनट आपके लेते हैं रोज़। हम कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। आज हमारे 70 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं बच्चों।
एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, एक साथ दो दुर्गुण होना। करेला पौधा नीम पर वृद्धि करता है, करेले का नीम का संयोग असत्य है, मूर्ख व्यक्ति का एक महामूर्खता दिखाना। बताएंगे एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है एक साथ दो दुर्गुण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक अनार 100 बिना बीमार, एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार बहुत फलदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। तो एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। वाह, कैसा नसीब होगा उन लोगों का। जस्ट एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे, बिलाप करना, रोने का दिखावा करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, धोखेबाजी करना। एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर कमेंट में करें, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, रोने का दिखावा करना। एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे, तो रोने का दिखावा करना। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा प्रश्न, एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे, तो रोने का दिखावा करना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वाह, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये बात आप अच्छे जानते हैं कि मछली तालाब में नहीं रह सकती। एक बुरा व्यक्ति संपूर्ण समाज को कलंकित कर देता है, एक अच्छा आदमी सारे समाज को सुधार देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक गंदी मछली ऑप्शन नंबर 69 है और अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला वो हो जाएगा, एक बुरा व्यक्ति संपूर्ण समाज में कलंकित कर देता है। तो हमारे लास्ट प्रश्न की ओर चल पड़े हैं हम। लास्ट प्रश्न है इक्ते, यानी कि एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे सब साधे, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। अनेक कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, कार्य परिश्रमी से करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर मुझे बताएं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, वेरी गुड ऑप्शन। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। को आपको कैसे लगे? हम 70 प्रश्न तक आ गए हैं बच्चों, कल को हम 71 प्रश्न से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 105 तक हम पहुंचेंगे। 20-22 मिनट की क्लास में हम आपको रोज़ 35 प्रश्न लेकर चल रहे हैं और ये 35 प्रश्न आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे अगर आप मेरे साथ बने रहे तो, ठीक है। तो आपने सभी उन दोस्तों को जरूर कहें, अगर जो लाइव नहीं आते हैं वो बाद में क्लास देख लिया करें बच्चों, क्योंकि आपको ये क्लास देखनी जरूरी है। 30-35 क्वेश्चन रोज के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और वैसे मैं आपको क्लास में अलग से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आप यहाँ से पढ़ें और वहाँ से पढ़ें, दोनों को मिक्स करें, फिर अपना पेपर देखाएँ। तो कितनी जल्दी सिलेक्शन होता है। पढ़ा करें बच्चों अच्छे से, क्योंकि मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है और अपने माँ बाप के सपने आप पूरे कर सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो। अगर आप मन लगा कर पढ़ोगे तो अपने माँ बाप के सपनों को जल्दी साकार कर दोगे। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन यही करते हैं और स्टूडेंट गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।